हेलो, नमस्कार। मेरा नाम संजय दुर्गापाल है। मैं ट्रिपल एम में एक पार्टिसिपेंट मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। देखिए, ट्रिपल एम क्या है, पहले हम इस विषय में बात करें। ट्रिपल एम एक विचार है, एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, जिसके द्वारा एक आम आदमी एक दूसरे आम आदमी की मदद कर सकता है। सुनने में बड़ा अटपटा सा और बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही कह रहा था। तो दोस्तों, मैं कह रहा था ट्रिपल एम एक विचारधारा है। ये विचारधारा आई कहाँ से, थोड़ा इस पर भी मैं रोशनी डालना चाहूँगा। देखिए, प्रख्यात रशियन गणितज्ञ हैं मिस्टर सर्गेई मावरोवी, जिन्होंने इस फार्मूले को यूँ कहें कि ईजाद किया। उन्होंने देखा दुनिया में आर्थिक स्थिति क्या है, गरीबी अमीरी की खाई क्या है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक ऐसा फार्मूला बनाने की सोची जिसमें कि हर आम आदमी एक दूसरे आम आदमी की मदद करके अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सके और एक अच्छा सामाजिक जीवन जी सके, जिसमें वो बहुत बहुत हद तक सफल हुए हैं। और आज दुनिया के 35 मिलियन लोग इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और ये विचारधारा सक्सेसफुली रन कर रही है और बहुत लोगों का जीवन स्तर सुधारने में मदद भी कर रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक आम आदमी की मदद करता है। कैसे? वो ऐसे, देखिए, हमारे पास, हम लोगों के पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा पैसा जरूर होता है जो किसी इस्तेमाल में हम लोग नहीं कर रहे होते, हमारे बैंक अकाउंटों में पड़ा हुआ है, जिसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या नहीं भी इस्तेमाल करते हैं। वो पड़ा है तो पड़ा है। तो ये विचारधारा ये कहती है कि आप उस पैसे को दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल करें। अब मदद कैसे करें? मदद ऐसे करें कि आप उस पैसे को अपने बैंक में रखें, आपको कहीं निकालने की ज़रूरत नहीं है, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है, ये ट्रिपल एम कोई कंपनी नहीं है, ये कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये कोई पेंशन प्लान नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ आम आदमी का आम आदमी को दी जाने वाली मदद का एक जरिया है, जिसको हम कह सकते हैं एक फाइनेंशियल क्रांति है। अब इसमें आपको करना क्या है? आपने किसी व्यक्ति की मदद करने का वादा करना है कि हाँ, मैं इस व्यक्ति की मदद करूँगा। मदद आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया बनाया गया है, मिनिमम 5000, मैक्सिमम 50,000। आपने अगर एक बार कहा कि हाँ, मैं इस व्यक्ति की मदद करने का वादा करता हूँ, तो आप उस व्यक्ति की मदद जब आपसे मांगी जाए, आप उसकी मदद करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात कहना और ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रहा था कि कई लोगों ने इसमें एक चीज़ बात कही है कि इसमें रिस्क है। तो मैं कहता हूँ, अगर हम किसी की मदद करने का वादा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें रिटर्न में मदद वापस ही मिले। तो अब जब हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो रिस्क तो, मदद करने में क्या रिस्क? अगर आपने किसी की मदद की और आपने पैसा उसको दिया, बदले में आपको पैसा नहीं मिला, तो रिस्क तो यहाँ पर था ही नहीं। पहले ही आपने कहा था कि मैं मदद कर रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मदद के बदले में मदद मिल ही जाए। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। इसकी हम मदद करते हैं, हमें मदद मिलती भी है, ये हम मान के चलते हैं कि हाँ, हमें मदद मिलेगी। ये इसी पर आधारित एक सिस्टम है जो कि सर्गेई मावरोवी जी द्वारा सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और बहुत ही उम्दा चल रहा है। तो दोस्तों, एक आम आदमी का एक आम आदमी के लिए ये प्लेटफॉर्म है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और एक दूसरे की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं, समाज में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये उन्होंने अपनी इस विचारधारा के द्वारा प्रूव कर दिया। दोस्तों, ये तो बात हुई ट्रिपल एम क्या है, इसके कॉन्सेप्ट की, इसकी विचारधारा की। अब इस विचारधारा को हमें सफलतापूर्वक लागू भी करना है, तो उसके लिए कुछ तकनीकी चीज़ें हैं जो हम अगले सेगमेंट में, जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तकनीकी पहलू क्या हैं, ये हम इस सेगमेंट में देखेंगे कि इसको कैसे चलाते हैं, कैसे लोगों तक जाएगा, कैसे पहुंचेगा। इस पर हम, तकनीकी जो इसका विषय है, उस पर अब बातचीत करेंगे।
इस सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे, टेक्निकल्स की जानकारी लेंगे। इस सेगमेंट में हम लोग इस सिलसिले में हम जाएंगे सबसे पहले सिस्टम की वेबसाइट mmmindia.in पर। तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा जिसमें कई चीज़ें दी हुई हैं, न्यूज़ दिए हैं, रूल्स दिए हैं, FAQ दिया हुआ है और इस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं। हमें क्या करना है, हमें लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट पे जाना है, जहाँ से हम सिस्टम के अंदर अपनी आईडी के अंदर एंटर करते हैं। इसको हमने क्लिक करना है तो हमारे सामने एक ये पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपका ईमेल डालना होगा आपको और MMM पासवर्ड इसमें आप डालेंगे। इसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने ये एक पेज खुल के आएगा, इसको आपको प्रोसीड करना है। अब आप अपनी आईडी के अंदर एंटर कर चुके हैं। आपको दो मेजर चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी, एक दिखाई देगा प्रोवाइड हेल्प का बटन, एक दिखाई देगा गेट हेल्प का। प्रोवाइड हेल्प मीन्स आप मावरो खरीद रहे हैं, गेट हेल्प का मतलब है कि आप मावरो सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है, जब भी हम किसी की आईडी क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें मावरो बाई करना होता है। तो बाई करने का प्रोसीजर ये है कि आप प्रोवाइड हेल्प के बॉक्स पे जाएं, उस पर क्लिक करें तो ये ऐड रिक्वेस्ट का एक फोल्डर खुल के आता है आपके सामने, जिसमें चेक बॉक्स में जाके आप चेक करें, इसको पढ़ लें। आई रीड द वार्निंग एंड आई फुली अंडरस्टैंड ऑल द रिस्क। आई मेक डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन MMM 2012 बीइंग ऑफ साउंड माइंड एंड मेमोरी। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें। आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा। आपको चूज़ करना है कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, आप कैसे इसको ऑपरेट करोगे। तो इसमें दो ऑप्शंस बन के आएंगे। पहला ऑप्शन होगा यू हैव ए बैंक अकाउंट डेडिकेटेड फॉर MMM 2012। दूसरा होगा यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर MMM 2012। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको इस बटन को क्लिक करना चाहिए, देन नेक्स्ट। यहाँ पर लिख के आएगा हेल्प करेंसी। इसमें आप, चूँकि हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडियन रुपीज़ में काम होगा। यहाँ पर इंडियन रुपीज़ बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है। फिर वही बात, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप यू हैव कैश ओनली पे जाएं। देन आफ्टर यू हैव ए पर्सनल बैंक अकाउंट और कार्ड टू मेक ट्रांसफर्स फ्रॉम। नेक्स्ट टाइम से आप इस ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो इस ऑप्शन से जाएं, नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर बैंक्स की डिटेल दी हुई है, जितने भी इंडिया में बैंक हैं हमारे, जिसमें भी आपका अकाउंट हो जो आपके नियर बाई हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अदर बैंक के ऑप्शन में जा कर के भी नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पर आपसे जो मावरो आप लेने वाले हैं, जो आप कमिटमेंट करने वाले हैं, उसका अमाउंट यहाँ पर आपको डालना है। सपोज़ 5000 आपको डालना है या फिर 50,000, जो भी आपकी मर्ज़ी हो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके आप किस बेस पे जाना चाहते हैं, यहाँ पर 3 दिए हुए हैं आपके सामने, बेस 30%, बेस 40%, बेस 55%। तो आप जिस पर भी जाना चाहते हैं आप उस पर अमाउंट री एंटर कर देंगे। देन आप नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट करते ही आपके सामने फोल्डर खुल के आ जाता है कंफर्मेशन के लिए, कंफर्म ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा एंटर्ड। इसको नेक्स्ट करते ही आपके मावरो परचेज हो जाएंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं गेट हेल्प का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आप अपने बार मावरो कंफर्म होने के बाद उनको सेल कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है ये। यहाँ से अगर आप जाएंगे, मेरा अभी एक ऑर्डर लगा हुआ है इसलिए ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सिंपल प्रोसीजर है, आप यहाँ के थ्रू जा करके अपने मावरो सेल कर सकते हैं।
इसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे तमाम से बॉक्सेस बने हुए हैं। ये वो डाटा हैं जिनको आपको पैसे जमा करने हैं या आपके पास आ रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। यहाँ आप देख रहे होंगे जब हम किसी के अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो हमको एक स्लिप यहाँ पर लोड करनी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये स्लिप लोड है। इस तरीके से आप देख सकते हैं स्लिप यहाँ पर लोड हुई है। जब आपको कंफर्म करनी हो तो आप यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन बन के आएगा कंफर्म करने के लिए, आप उसको कंफर्म करेंगे, पेमेंट यहाँ पर कंफर्म दिखा देगा। अब हम आते हैं ऊपर, यहाँ पर देखेंगे आप पार्टिसिपेंट्स में, इसमें कई चीज़ें बनी हुई हैं। सबसे पहले जाएंगे हम पार्टिसिपेंट्स पर। अगर आप 10 मैनेजर हैं एंड एबव हैं तो आप यहाँ से पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं आपको। अगर आपको कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड करना हो तो ऐड न्यू में जा करके यहाँ पर डिटेल भर के आप उसको सेव कर दें, न्यू पार्टिसिपेंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ रेफरल्स का पेज देख सकते हैं। इसमें आपके रेफरल्स दिखाई देंगे कि आपके रेफरल्स कौन कौन आपके रेफरल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर एक माई पेज दिया हुआ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। माई पेज में आपकी सारी डिटेल होती है, आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन स्टेटस, आपके मैनेजर्स, अपलाइन मैनेजर्स, 100 मैनेजर, 1K मैनेजर, 100 के मैनेजर वगैरह सबके नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसमें दिया होगा। यहाँ पर आप चीज़ें एडिट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं मावरो पे। ये मावरो पेज खुला है। यहाँ से आपको पता चलता है आपके मावरो की पोजीशंस क्या क्या हैं, कितने कंफर्म हैं, कितने अनकंफर्म हैं। यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, एक अनकंफर्म और दूसरा दिखाई देगा कंफर्म। अनकंफर्म और कंफर्म का मतलब ये है कि अनकंफर्म मावरो वो हैं जिनका अभी ट्रांजैक्शन डिपॉजिट वगैरह नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अनकंफर्म में रहेंगे। और जिनका कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट डिपॉजिट हो चुका है, वो कंफर्म में हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर जो भी उसका बोनस होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आप इसको जो है, जो भी आपका कंफर्म बोनस है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में आएंगे, वो है अकाउंट। अकाउंट्स में जब आप जाएंगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सिस्टम अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप सिस्टम में जो अकाउंट डालना चाहते हैं वो अकाउंट डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने अपने दो अकाउंट डाले हुए हैं। और भी अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये ऐड का ऑप्शन खुल गया है, यहाँ पर आप अपनी डिटेल डाल दीजिए और अपना अकाउंट ऐड कर लीजिए। उसके अलावा ये पर्सनल अकाउंट है, इसमें आप अपना पर्सनल जो अकाउंट आपका खुद का है वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो इस तरीके से ये बैंक की डिटेल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप जब भी पैसा अगर मंगा रहे हैं या डाल रहे हैं, जो भी आप कम्युनिकेशन पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ करते हैं, तो जिस यहाँ पर एक ऑप्शन बन के आता है मैसेजेस, यहाँ पर आप मैसेज डाल करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसी तरीके के आपस में आप लोग बातचीत कर सकते हैं। जैसे आपको कोई बैंक अकाउंट अपडेट करना है या कोई बैंक अकाउंट नया डालना है, अपडेट तो आपने किया हुआ है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं, सेलेक्ट फाइल में जा करके उसको भी मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं आप। तो एक मैसेज बॉक्स बड़ा टूल है हमारे लिए।
ये है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर फीडबैक का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप टिकट क्रिएट करके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, बहुत आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्निकल सेगमेंट। दोस्तों, इस पूरे सेगमेंट में हमने ट्रिपल के बारे में और उसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी। बाकी अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आप वेबसाइट www.mmindia.in में जाकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर ट्रिपल को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को सुखमय और आनंददायक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।